कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं होती, वो खुद में इतिहास होती हैं। वो लड़का जिसे आवाज की वजह से रिजेक्ट किया गया, आज उसी आवाज से देश की रूह बोलती है। वो शख्स जिसे इंडस्ट्री ने दरवाजे से बाहर निकाला, आज उसी के पैरों में पूरी इंडस्ट्री झुकी है। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने हर मोड़ पर हार को देखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। नाम अमिताभ है और नाम ही काफी है। चलिए आज जानते हैं अमिताभ बच्चन की जिंदगी के 10 ऐसे सच्चे और झकझोर देने वाले फैक्ट्स जो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन की कहानी कहते हैं। नंबर 1, आवाज को बेकार बताया गया था, आज वही आवाज राष्ट्र की पहचान है। ऑल इंडिया रेडियो ने कहा, तुम्हारी आवाज भारी है, लोगों को डरा सकती है। लेकिन उसी आवाज ने कभी अग्निपात, कभी केबीसी, कभी वैकेट में लोगों को रुलाया, हंसाया और हिला दिया। रिश्ता में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये डायलॉग आज भी रगों में आग भर देता है। नंबर 2, 12 बार रिजेक्शन, फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। एक वक्त था जब लोग कहते थे, इस लड़के को कोई मत लो, न शक्ल से हीरो लगता है, न स्टाइल से। मगर उन्होंने 12 बार रिजेक्ट होने के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने खुद को साबित किया, बिना बदले हुए, बिना झुके हुए। नंबर 3, जंजीर, जिसने सब कुछ बदल दिया। 1973 में जंजीर आई, न नाचने वाला, न रोमांस करने वाला हीरो, बस आंखों में गुस्सा, चेहरे पर इज्जत की लड़ाई। और तभी जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। जंजीर ने अमिताभ की जिंदगी की कहानी ही पलट दी। नंबर 4, कूली की शूटिंग में मौत से लड़ाई। 1982 में एक फाइट सीन में टेबल की कोहनी पेट में घुस गई, खून बहता रहा, 60% बॉडी अंदर से डैमेज। 10 मिनट तक अमिताभ क्लिनिकली डेड थे। पूरा देश सड़क पर आ गया, मंदिरों में, मस्जिदों में दुआ मांगी गई। और एक दिन वो आंख खुली और मौत से जीतकर बिग बी फिर उठ खड़े हुए। मौत के आगे जिंदगी सिर झुकाती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौत से आंख मिला लेते हैं। नंबर 5, केबीसी, दूसरा जन्म। 90s में फिल्में फ्लॉप, कंपनी डूब चुकी, कर्ज सिर पर था। लोग कहते थे, अब अमिताभ खत्म हो गया। तभी आया कौन बनेगा करोड़पति और जनता फिर से कह उठी, वापस आ गया असली स्टार, लॉक किया जाए। आज ये सिर्फ डायलॉग नहीं, सम्मान है। नंबर 6, करोड़ों का नुकसान, फिर भी कभी पब्लिक के सामने गुस्सा नहीं। एबीसीएल कंपनी, सपने थे कुछ नया बनाने के, मगर डूब गई। खुद अपने घर जलसा को गिरवी रखा, फिर भी कोई शिकायत नहीं, बस काम किया, धीरे धीरे हर कर्ज चुकाया। अगर जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान ले रही है, तो समझो तुम किसी बड़े मुकाम की ओर बढ़ रहे हो। नंबर 7, 5 बजे उठते हैं। 80 की उम्र में भी डिसिप्लिन। जब दुनिया सो रही होती है, वो तब उठते हैं, बिना अलार्म, बिना डिले। पंक्चुअलिटी का दूसरा नाम। शूटिंग हो या एड, वो असिस्टेंट से पहले पहुंचते हैं। कभी वक्त के आगे झुकना ना आम। वक्त बदलता है, आदमी नहीं। नंबर 8, राइटर्स सोल, ब्लॉग और पोएट्री में भी जिंदा। पिता हरिवंश राय बच्चन कवि थे। अमिताभ ने भी कविता, ब्लॉग और लेटर के जरिए अपने इमोशंस दुनिया से बांटे। उनके ब्लॉग हर दिन लाखों लोग पढ़ते हैं। जो बीत गई सो बात गई, ये सिर्फ कविता नहीं, जिंदगी का फिलॉसफी है। नंबर 9, दुनिया भर में सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम। बीबीसी के ग्लोबल पोल में अमिताभ को चुना गया सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम। मार्लन ब्रांडो, चार्ली चैपलिन, सब पीछे रह गए। मैं वहां खड़ा रहता हूं जहां लाइन शुरू होती है, और ये लाइन अब लिटरल हो चुकी है। नंबर 10, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलेब रहे। जहां लोग पैसे छुपाते हैं, वहां अमिताभ ने अपने सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। वो एक समय इंडियाज हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर रहे। बड़ा आदमी बनो, मगर पहले अच्छा आदमी बनो। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इमोशन है। एक आदमी जिसने रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसने मौत को टाला, जिसने फिर से खुद को खड़ा किया, हर बार गिरकर। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें ये सिखाती है, सक्सेस नाम से नहीं, संघर्ष से मिलती है। और जब दुनिया कहे तू नहीं कर पाएगा, तो मन में सिर्फ एक आवाज होनी चाहिए, नाम अमिताभ है और नाम ही काफी है।